नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गाशंकर ढिल्लन, जोड़ प्रत्यारोपण एंड हड्डी रोग विशेषज्ञ, कोटा हार्ट एंड श्रीजी हॉस्पिटल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे घुटने के दर्द के बारे में और घुटने के जोड़ में सूजन के बारे में। मैंने जब YouTube पे सर्च किया तो घुटने के दर्द और सूजन के बारे में तरह तरह के वीडियो है, लेकिन बहुत ही कम वीडियो में इसकी सही और सटीक जानकारी और उसके इलाज और बचाव के तरीकों के बारे में बात की हुई है। तो आज हम बात करेंगे एक साइंटिफिक वैज्ञानिक कारण और वैज्ञानिक तरीकों, किस तरह से हम घुटने के दर्द को पहचानें, कौन कौन सी बीमारी की वजह से होता है और उसका इलाज और बचाव क्या होता है, इसके बारे में दोस्तों हम जो घुटनों का दर्द और सूजन जो स्टार्ट होती है 50-55 साल या उसकी ज़्यादा उम्र में होती है, लेकिन ये कम उम्र के लोगों में भी आराम से हो जाता है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण कारण जो घुटने के दर्द और सूजन का, जिसमें घुटने को सूजन को हम बहुत सी बार सामान्य भाषा में घुटने के में पानी भर जाना या जोड़ में पानी का रिसाव बढ़ जाना बोलते हैं। तो घुटने के सूजन आने का सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी, मतलब घुटने का घिस जाना। उम्र के साथ साथ या किसी और कारण से घुटने का घिसने की वजह से घुटने में सूजन आना स्टार्ट हो जाती है, घुटने में पानी भर जाता है और दर्द होता है, कट कट की आवाज या क्रिकिंग साउंड भी आ सकती है। तो इसका जो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होती है उसको सामान्य भाषा में हम बोलते हैं घुटने का घिस जाना। दोस्तों, उम्र के साथ साथ घुटनों की भी एक उम्र होती है। उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी घुटनों में घिसाव स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम डेली लाइफ में करके घुटने के घिसने को कम कर सकते हैं और उसके घुटनों को बचा सकते हैं। सामान्यतः जो हमने देखा घुटने के घिसने का, किसी मरीज को 70 साल तक घुटने में कोई परेशानी नहीं आती, किसी मरीज को 40-45 साल में, 50 साल की उम्र में भी घुटना घिसना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके कारण क्या होते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो इंडियन पॉपुलेशन में या एशियन पॉपुलेशन में जो मिला है हमें, वो है ओबेसिटी, मोटापा। किसी भी घुटने की या किसी भी हड्डी की एक अपनी कैपेसिटी होती है वजन सहन करने की या भार सहन करने की। अगर उस पर अपन ज्यादा भार डालेंगे तो घुटने घिसना जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो एक ओबेसिटी या मोटापा एक सबसे इम्पोर्टेंट कारण है जिससे घुटने का घिसाव बढ़ता है। दूसरा है अपनी डेली एक्टिविटीज, जैसे कि जिसको हम बोलते हैं कि घुटने का मिस यूज, बेसिकली गलत तरीके से घुटने को यूज करने, या फिर हमारी डेली एक्टिविटीज में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको ज्यादा और कम करने से घुटने के घिसने का और नहीं घिसने का कारण होता है। सीढ़ियां, अगर कोई आदमी सीढ़ियां ज्यादा यूज कर रहा है, क्रॉस लेग सिटिंग ज्यादा बैठ रहा है, या 50 साल के बाद में अगर हम घुटनों को नीचे ज्यादा यूज करेंगे, सीढ़ियां ज्यादा चढ़ेंगे, तो हमारे घुटनों की घिसने की पॉसिबिलिटी रहती है। तीसरा है कोई घुटने में पुरानी कोई चोट लग गई है। अगर पुरानी कोई चोट लग गई है तो घुटने का घिसाव बढ़ जाता है और बीमारी धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। अब इसकी घुटने के घिसने की स्टेजिंग क्या क्या है? बहुत सी बार क्या होता है कि किसी डॉक्टर के पास गए, घुटने में दर्द है, 10 दिन से 15 दिन से, डॉक्टर या कोई बोले घुटना घिस गया। ऐसा नहीं होता है। घुटना घिसना धीरे धीरे एक सतत प्रक्रिया है जो बहुत लंबे टाइम में आपका होता है। लेकिन अगर इसको हम अर्ली स्टेज, जैसे कि शुरुआत में अगर पकड़ लेते हैं और उसके बचाव के तरीकों को अपना लेते हैं, तो घुटने का घिसाव और घुटने की बीमारी को काफी हद तक कम किया जा सकता है। दोस्तों, घुटने के घिसने वाली जो बीमारी है वो स्पेशली औरतों में ज्यादा होती है। अब हम इसको कैसे पहचानेंगे? घुटने का घिसाव उम्र की वजह से या घिसाव की वजह से हमें सूजन आ रही है। सामान्यतः जो आर्थराइटिस का जो पेन होता है वो सुबह के टाइम पे कम होता है और धीरे धीरे जैसे अपन काम काज करते हैं या फिर चलते फिरते हैं तो धीरे धीरे सूजन और दर्द बढ़ता जाता है और शाम के टाइम पे सबसे ज्यादा सूजन और दर्द होता है। तो ये आर्थराइटिस के दर्द और उसका पैटर्न होता है। दूसरा कि आर्थराइटिस जो अर्ली स्टेज में होती है, इसकी स्टेजिंग होती है 1 2 3 4। अर्ली स्टेज में 1 और 2 में आप इसको आराम से कंट्रोल, कुछ दिनचर्या मॉडिफिकेशन, कुछ डाइट मॉडिफिकेशन, कुछ फिजियोथेरेपी और बाकी सब चीजों से आप उसको काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मिसयूज ऑफ नी, जैसे कि उसका गलत तरीके से यूज करना घुटने का, उनको कम करना पड़ेगा।
जैसे सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना, अगर आपकी उम्र 50-55 की होगी और घुटनों में दर्द है, आर्थराइटिस है, तो घुटनों सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना थोड़ा कम कर दिए। नीचे फ्लोर एक्टिविटी जो होती है, जैसे कि आलती पलती लगा के बैठना होता है, क्रॉस लेग सिटिंग बैठना होता है, जैसे इंडियन टॉयलेट में बैठना होता है, वो थोड़ा कम कर देना चाहिए। वजन सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है, तो वजन कम से कम 8 से 10 किलो या आप कम करते हैं तो उससे घुटनों में आपको सिग्निफिकेंट चेंजेस आएंगे अगर आपका वजन ज़्यादा है। दूसरा है कि घुटनों को हेल्दी रखने के लिए या लंबा चलाने के लिए आपकी जांग और पिंडली की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर पिंडली और जांग की मांसपेशियां मजबूत है तो कुछ भार जो शरीर का आता है घुटनों पे, वो मांसपेशियां और पिंडली की मांसपेशियां उसको वहन करेगी, जिससे घुटने पे जोर कम पड़ेगा और आपका घुटना लंबा चलेगा और दर्द कम होगा। तो मांसपेशियों की एक्सरसाइज, जांग की मांसपेशियों और पिंडली की मांसपेशियों की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। इसकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत जरूरी है। तीसरा है कि अगर आप नी आर्थराइटिस आपको है तो आप नी कैप यूज कर सकते हो, इससे एक आपको सपोर्ट रहेगा और चलने में थोड़ा सा दिक्कत कम आएगी। अब नी कैप अगर आप यूज करते हैं तो हमको ध्यान रखना है कि अब चलते फिरते टाइम पे ही नी कैप ज्यादा यूज करना है। जब आप बैठे रहते हो या रात के सोते के टाइम पे आपको नी कैप उतार देना है। अदरवाइज तो घुटने के नीचे की तरफ नी कैप के टाइट होने की वजह से सूजन आ जाती है और मरीज उससे परेशान हो जाता है और नी कैप यूज करना बंद कर देता है। तो एक उसका सही तरीके से नी कैप का यूज करना बहुत जरूरी है। तीसरा, डाइट। अगर आपको आर्थराइटिस है और घुटने का आर्थराइटिस ज़्यादा ना हो या आपको उससे बचाव करना है तो आपको अपनी डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, जो डाइट होती है, उसको आपको बढ़ा देना है। अब कैल्शियम विटामिन डी के कौन से प्रोडक्ट होते हैं जिनसे आप बढ़ा सकते हैं, जैसे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, इनको आप बढ़ा के कैल्शियम और विटामिन डी की मात्रा बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपका जॉइंट हेल्दी रहे। आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, अखरोट, बादाम, बाकी के ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, उनमें भी कैल्शियम की, मूंगफली आप ले सकते हैं, उसमें भी कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। इसके अलावा आप सी फूड ले सकते हैं, सी फूड में भी, नॉनवेज में विटामिन डी और कैल्शियम होता है, तो उनसे भी आपके जॉइंट हेल्दी रहेंगे। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है घुटने में सूजन का, वो है रोमेटॉइड आर्थराइटिस, या सामान्य भाषा में उसको बोलते हैं गठिया बाय। गठिया बाय में जो दर्द होता है वो सामान्यतः छोटे जोड़ों में, जैसे कि हाथों के जोड़ों में, पैरों के जोड़ों में, कोहनी में, इनमें ज्यादा होता है, लेकिन घुटने में भी और कमर में भी इसकी वजह से आपको दर्द और सूजन हो सकता है। अब इसको कैसे पहचाने कि आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है या रोमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया है। गठिया का जो दर्द होता है वो सवेरे मॉर्निंग में जब आप सो के उठते हो तो अकड़न और दर्द वो ज्यादा होता है। धीरे 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 दिन जब ढलता है, आप चलते फिरते हो, थोड़ा बहुत घूमते फिरते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो धीरे धीरे दर्द कम हो जाता है। शाम के टाइम पे सबसे कम दर्द होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का दर्द शाम के टाइम पे बढ़ता है और चलने फिरने के साथ बढ़ता है। ये रोमेटॉइड आर्थराइटिस का दर्द चलने फिरने के साथ कम हो जाता है। तो इस तरह से आप रोमेटॉइड आर्थराइटिस के दर्द को पहचान सकते हैं। तीसरा कि इसमें एक फैमिली हिस्ट्री होती है, फैमिली हिस्ट्री से भी आप रोमेटॉइड को कर सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के कंपेरिजन में रोमेटॉइड एक ज्यादा खतरनाक बीमारी है जो फीमेल्स में थोड़ा ज्यादा होती है, मेल्स में कम होती है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण हमें नजर आता है घुटने में दर्द और सूजन का, वो है गाउट। गाउट में सामान्यतः यूरिक एसिड अपनी बॉडी में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से किसी भी जोड़ में सूजन आ सकती है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण जोड़ जो इसमें गाउट में इन्वॉल्व होता है वो है किसी भी पैर के अंगूठे का जोड़। सामान्यतः जो इसकी हिस्ट्री होती है, जब आप सो के उठते हो सवेरे के टाइम पे, तो पैर अंगूठे का जोड़ सूजन आ जाती है, लाल हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे पक गया है। लेकिन पैर अंगूठे के साथ साथ ये घुटनों में भी हो जाता है, लेकिन सामान्यतः ये एक या दो जोड़ों में होता है, सब जोड़ों में एक साथ नहीं होता। तो गाउट जो होता है, गाउट में यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से होता है। वो यूरिक एसिड अपनी बॉडी में कैसे बनता है, जो मिल्क प्रोडक्ट और प्रोटीन प्रोडक्ट होते हैं, उन मिल्क और प्रोटीन वाली चीजें ज्यादा लेने से यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ता है। और किसी भी पाथवे, जो नॉर्मल एंजाइम पाथवे होता है अपनी बॉडी में, उसमें डिफेक्ट की वजह से यूरिक एसिड बॉडी से पूरा तरह से निकल नहीं पाता और वो कहीं ना कहीं जोड़ में जाके जमा हो जाता है और दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। इसका कुछ मेडिसिन होती है जिससे अपन यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में अपन डाइट में लिक्विड चीज और पानी की मात्रा
बढ़ाने से यूरिक एसिड को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। चौथा दोस्तों, घुटने में दर्द और सूजन का कारण हो सकता है इन्फेक्शन। कभी कभार होता है, ये दोनों ही उम्र में हो सकता है, यंग एज में भी हो सकता है, ओल्ड एज में भी हो सकता है। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम होने की वजह से या घुटने में किसी वजह से चोट लगने की वजह से भी ये घुटने में इन्फेक्शन हो सकता है। एक इम्पोर्टेंट कारण है घुटने में सूजन का, उसको बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक साइनोवाइटिस। ये स्पेशली बच्चों में या यंग एज के जो लोग होते हैं उनमें ज़्यादा होता है। इसमें आपको किसी एक घुटने या किसी एक जोड़ में सूजन आ जाएगी, दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ टाइम तक आपको दर्द सूजन रहेगी। कोई मेडिसिन ली आपने या नहीं ली, कभी कभार होता है कि कोई भी डॉक्टर या फिर जो होते हैं इसमें घुटने में निडे डाल के उसका पानी निकाल लेते हैं और उससे सूजन चली जाती है। लेकिन कभी कभार ये 2 महीने 3 महीने बाद वापस हो जाती है, या तो उसी जोड़ में हो जाएगी या उसी घुटने में हो जाएगी या किसी और घुटने में, दूसरे वाले घुटने में भी ये हो सकती है। इसको बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक साइनोवाइटिस। दोस्तों ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो जनरली दवाइयों से बार बार रिकरेंस होने की संभावना रहती है। तो इसको हम एक छोटा सा ऑपरेशन होता है जिसको बोलते हैं दूरबीन की सर्जरी, आर्थोस्कोपिक साइनोवेक्टोमी। आर्थोस्कोपिक साइनोवेक्टोमी करके इस बीमारी से हम निजात पा सकते हैं। फिर अगला कारण है घुटने में सूजन का। कभी किसी को चोट लग गई, चोट की वजह से घुटने में सूजन आ जाती है और वो सूजन लंबे टाइम तक रह जाती है। चोट की वजह से अगर लिगामेंट इंजरी है, घुटने का जो डोरी है वो टूट गई है, तब भी आपको घुटने में सूजन आना स्टार्ट हो जाएगी। कुछ टाइम, महीने 1.5 महीने आपको सूजन रहेगी, फिर वापस सबसाइड हो जाएगी। फिर किसी वजह से आपका घुटना लचक गया है तो सूजन वापस आ जाएगी, महीने 2-4 दिन और रहेगी, सूजन रहेगी, दर्द रहेगा, फिर धीरे धीरे वापस कम हो जाएगी। लेकिन ये बार बार सूजन आने की वजह से आपका जोड़ खराब हो सकता है। तो अगर बार बार सूजन आपको आ रही है तो आप नियर बाय अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को जाके दिखाइए और उससे कंसल्ट करिए कि किस वजह से आपको सूजन बार बार आ रही है। अदरवाइज आपका जोड़ खराब हो सकता है। एक और कारण है घुटने में सूजन आने का, एक घुटने में आगे की तरफ सूजन आ सकती है। जो आपकी कटोरी है, जिसे हमने ये देखा है, ये कटोरी वाला पार्ट है, तो इसके ऊपर बहुत सी बार सूजन आ जाती है। ये सूजन का ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये होता है कि इसमें सूजन आती है, दर्द होता है लेकिन बहुत हल्का दर्द होता है। और घुटना जब मोड़ोगे आप तो घुटने के जोड़ में जो मूवमेंट होता है उसमें ज़्यादा दर्द नहीं होता। ऊपर की तरफ जो सूजन आता है उसको बोलते हैं प्रीपेटेलर बर्साइटिस, जिसमें बरसा में पानी बढ़ जाता है, उसकी वजह से सूजन आ सकती है। एक सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो सूजन, घुटने की सूजन का है, घुटने के पीछे की तरफ सूजन आ जाती है। उसको बोलते हैं हम बेकर सिस्ट या पॉकेटियर सिस्ट। ये एक रसोली जैसा बन जाता है, सिस्ट बन जाती है घुटने के जोड़ में और उसकी वजह से सूजन आना स्टार्ट हो जाती है। किसी किसी मरीज को बहुत छोटी सूजन होती है, किसी किसी को बहुत बड़ी हो जाती है। अगर बड़ी सूजन हो जाती है तो इसमें दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और नीचे बैठने में मरीज को असह्य अनकंफर्टेबल फील होता है। दोस्तों इस तरह की जो सूजन होती है, सिस्ट होती है, उसको एक छोटी सी जो आर्थोस्कोपिक सर्जरी की जिसकी बात की हमने, उस आर्थोस्कोप की सर्जरी या दूरबीन की सर्जरी से हम इसको छोटी सी सर्जरी के द्वारा इससे हम निजात पा सकते हैं।